अब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने कर दी? द्रोणाचार्य के पुत्र ने। तुमने हमारे पिता को मारा, हमने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। अब अर्जुन कहते हैं कि ऐसा करो, अश्वत्थामा को मार डालते हैं। द्रौपदी ने कहा नहीं, हमारे भाई ने। अब क्या करें? तब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर अश्वत्थामा का अपमान करके उसे नगर से निकाल दिया। जब आप अपने पिता का अपमान करते हो तो आप अपने पिता की हत्या ही कर देते हो। अपने से बड़ों का अपमान भी मृत्यु के समान है। इसलिए कभी अपने से बड़ों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपमान कर दिया तो ये समझ लो कि आपने उन्हें मार दिया। यही मृत्यु है। ये जरूरी नहीं है कि आप मारे तलवार से या बंदूक से तो ही मारना हो ना। आपने अपने पिता को गाली दे दी, अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो आपको पिता की हत्या करने की जरूरत नहीं है, वो हत्या लग गई। गुरु को आपने भला बुरा कह दिया तो वो गुरु की हत्या हो गई। संतों को भला बुरा कह दिया तो वो संत हत्या हो गई। गाय का अपमान कर दिया, वो गाय की हत्या हो गई। इसलिए कहता हूं, किसी का अपमान ना किया करो। किसी का, हम कहते हैं कुत्ते का भी अपमान क्यों करना है? क्या फायदा होना? किसी के अपमान से बचिए, सदा हाथ जोड़ के रखिए। भैया ठीक है, आपको गाली देना है दे दीजिए, हम नहीं देंगे। अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदल लो। अपमान करने से। आज मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था। एक डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो मरीज जाते ही हैं। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे तो मुझे सुन के लगा कि मैं भी आपको ये बात बता दूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक डॉक्टर साहब का बड़ा हॉस्पिटल था, तो डॉक्टर आईसीयू होता है ना, जहां बहुत इमरजेंसी होती है, मरीज बिल्कुल, तो वहां पर डॉक्टर विजिट कर, डॉक्टर जाते ही रहता है। अच्छा, डॉक्टर को पता चल जाता है कि कौन सा मरीज अब बचेगा और कौन सा अब मरेगा। भाई वेंटिलेटर पर तो आखिरी टाइम ही लोग जाते हैं। वेंटिलेटर से लौट पाना बड़ा कठिन होता है, कम लोग लौट पाते हैं। वेंटिलेटर के बाद तो फिर आखिरी स्थिति ही आ जाती है। कोई जवान होए तो शायद वापस भी आए, पर कोई 70-75 साल में वेंटिलेटर पे गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो एक डॉक्टर, वो डॉक्टर साहब बोले कि मैं सवेरे 10 बजे के अपने विजिट पे था मरीजों को देखने के लिए। तो एक 75 साल के एक बूढ़े वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन लगा था, आंख खुली थी पर वो रो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया, डॉक्टर साहब उस मरीज के पास गए। अच्छा, वहां परिवारी लोग भी नहीं बैठने की इजाजत रहती, कई हॉस्पिटलों में ये व्यवस्था है, कोई अपना हो नहीं सकता अंदर डॉक्टरों के अतिरिक्त। तो वहां डॉक्टर ही था और कोई था भी नहीं। वो बूढ़ा 75 साल के, 70-75 साल के रो रहे। तो डॉक्टर को लगा कि क्या बात है, तो मरीज के पास गए। दादाजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? दादाजी बोले कि अब मेरे मरने का टाइम आ गया। हाँ हाँ, मरने का टाइम तो आ गया। अच्छा, उन्हें भास गया, उन्हें समझ आ गया कि अब मेरा आजकल में मरण हो जाएगा, मृत्यु है। तो भाई मरना तो है, रो क्यों रहे हो? बोले मुझे सब कुछ दिख रहा है।
बोले मुझे सब कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा? डॉक्टर ने पूछा क्या दिख रहा है? बोले मुझे दिखने लगा कि मैंने कितना पाप किया है और कितना पुण्य। अच्छा, तो आपको क्या ज्यादा दिख रहा है? बोले मुझे पाप ज्यादा दिख रहा है। क्या पाप किया? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? डॉक्टर ने पूछा। मरीज ने कहा कि मैंने ना जाने कितनों का दिल दुखाया है। डॉक्टर साहब, मैंने जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है, अब मैं चाह कर भी उन्हें सॉरी नहीं कह सकता, क्योंकि अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने इसका 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 दिल दुखाया है, बेवजह परेशान किया। अब मैं सॉरी भी नहीं कह पा रहा। अच्छा, ये तो आपने पाप किए। कितना पाप किया, कितना झूठ, बेवजह झूठ बोला। झूठ बोल बोल के मैंने खूब पैसे कमाए, लेकिन आज वो सारे पैसे तिजोरियों में हैं। मैं इस हॉस्पिटल में अकेला हूं। मेरे आसपास कोई नहीं है। जिनके लिए मैंने झूठ बोला, उनमें से कोई भी आज मेरे साथ खड़ा नहीं है। जिनके लिए मैंने पाप कमाया, आज उनमें से कोई मेरे साथ नहीं है। इसलिए डॉक्टर साहब, आप सबको बोलिएगा कि एक दिन सबको इसी वेंटिलेटर तक पहुंचना है या हॉस्पिटल के द्वारा शमशान पहुंचना है, अर्थात सबको मौत तक पहुंचना है। किसी का दिल दुखाकर ना जिया करो, किसी को सताकर, किसी को रुलाकर ना जिया करो। पैसों के लिए झूठ कपट ना बोला करो, क्योंकि वो पैसे खर्च हो जाएंगे। अच्छा, आपने बेईमानी करके 1 लाख कमाए, तो 1 लाख कितने दिन में खर्च होंगे? क्यों भैया? 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में तो खर्च हो ही जाएगा। लेकिन जो पाप आपने कमाया था, उस 1 लाख रुपए के लिए छल किया था, झूठ बोला था, भ्रष्टाचार किया था, पैसा तो खर्च हो ही जाएगा। आपका करोड़ों कमा लीजिए, लेकिन पैसा कमाते समय जो पाप कमाया था, क्या वो पाप खर्च होगा? वो पाप तुम्हारे सिर पर बैठेगा, और वो पाप ना तो तुम्हारा बेटा भोगेगा, ना तो तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी मां, ना तुम्हारा दोस्त। मैंने कई बार इसकी कथा सुनाई है। एक डाकू था। वो डाकू रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता। एक दिन नारद जी ने कहा कि ये बता, तू लूट कर पाप कमा रहा है, मार डालता है लोगों को, सोना लूट लेता है, पैसे, और कई बार बच्चे, बूढ़े, स्त्री को तू मार डालता है। जो पाप तूने कमाया है रत्नाकर, उस डाकू का नाम था रत्नाकर। बोल, तूने पैसे लूटे और कई बार मार डाला, वो पाप कौन बांटेगा? रत्नाकर डाकू बोला, मेरी पत्नी बांटेगी, मेरा पुत्र बांटेगा। जा पूछ करा। पूछने गया पत्नी से कि तुम मेरा पाप बांटोगी? पत्नी बोली, स्वामी सोना लाए हो तो बताओ। सोना बट जाएगा, पैसा बटेगा, पाप कैसे बांटोगे? पुत्र से कहा, बेटा तू मेरा पाप भोगेगा? पुत्र बोला, पिताजी मैं कैसे भोगूंगा, आपका पाप तो आप ही भोगोगे। तब रत्नाकर ने कहा, राम राम, मैंने इतना पाप किया, गर्भवती स्त्रियों का भी मैंने मर्डर किया, हत्या की, राहगीरों को, कितने यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को मारकर लूट डाला। मैं कितना बड़ा पापी हूं। मेरा पाप कोई ना बांट रहा है, मेरी संपत्ति सबने बांटी। आपका मैया धन बट जाएगा, आपका पाप ना बटेगा। डॉक्टर साहब बोले, बाबूजी अब आप ना आखिरी समय प्रभु का स्मरण कीजिए।
वो आदमी बूढ़ा व्यक्ति फिर जोर जोर से रोने लग गया। तो डॉक्टर साहब बोले अब क्यों रो रहे हो? बोले अब मैं भगवान को भी तो मुंह नहीं दिखा सकता ना। भगवान भी तो कहेंगे कि जब सारी जिंदगी तूने मेरी तरफ ना देखा और जब आखिरी का एक दिन बचा, जब तुझे कन्फर्म हो गया कि मैं मर ही जाऊंगा, तब तू मेरी शरण में आया। तो भगवान कहेंगे कि तूने 175 साल की जिंदगी में 75 साल जगत को दिए, बस एक आखिरी दिन मुझे याद किया, तो क्या भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे? तब वो डॉक्टर साहब बड़े धार्मिक थे, उन्होंने कहा अजामिल इतना बड़ा पापी था, सारी जिंदगी उसने पाप किया, पर मरते समय एक बार धोखे से उसके पुत्र का नाम नारायण होने से उसके मुंह से धोखे से निकल गया, नारायण रक्षा करो, बेटा नारायण रक्षा करो। तो बेटा नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन करके उसकी रक्षा की। अच्छा एक बात बताओ, भगवान रक्षक है या नहीं? एक खबर मैंने पढ़ी, न्यूज पर देखी मतलब वीडियो देखी, सच्ची घटना है, अभी कुछ महीनों पुरानी। जगन्नाथ उड़ीसा के पास के गांव की ये घटना है, जगन्नाथ जी से जुड़ी है, सुनिएगा। देखिए भगवान पे भरोसा होए तो क्या हो सकता है, एक सच्ची घटना सुनो। कॉलेज के 4 लड़के, संडे की छुट्टी आई, चारों लड़कों ने कहा चलो पार्टी करने चलते हैं कहीं जंगल में। तो एक गांव के पास जंगल था, तो वो गांव के चारों लड़के दूसरे गांव के थे, दूसरे गांव के जंगल में पार्टी करने गए। शराबी थे चारों, कभी कभी शराब पीते थे। तो चारों लड़कों ने शराब पी ली, और शराब पी और पार्टी वार्टी जो करते हो राम जाने किया। और शराब के नशे में ना वो लड़कों में क्या हुई कि लड़ाई हो गई। तो एक लड़के से तीनों की लड़ाई हो गई, एक कुछ बोला तो दूसरे ने बोला, तो उसके पक्ष में 2 और थे, तो तीनों अलग हो गए और एक को खूब मारा, मतलब दोस्त आपस में लड़ गए। और 3 मिल करके एक लड़के को इतना मारा कि मारते मारते उसका पांव तोड़ दिया और वो बेहोश हो गया। और जब बेहोश हुआ तो उन तीनों को लगा कि ये लड़का मर गया। तो पास में एक कुआं था जंगल में, ले जाके उस कुएं में फेंक दिया। और कुएं में जब फेंका तो कुएं में फेंकते ही उसको होश आ गया, जो कुएं में गिरा जिसका पांव तोड़ दिया। अब ये लड़के तो उसे कुएं में फेंक करके भाग गए। अच्छा वो भी कुएं में गिरा, होश तो आया, दर्द तो था, पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसे पता था मैं चिल्लाऊंगा तो ये लोग फिर पत्थर से मार डालेंगे, इसलिए अभी मरने का ही नाटक करो। तो वो कुएं में पड़ा रहा। अच्छा कुएं में पानी था थोड़ा सा, घुटनों तक, गंदा पानी था, कोई जाता नहीं था। उस कुएं की तरफ ऐसी मान्यता थी कि वहां भूत रहता है, जंगल में कोई जाता आता नहीं था, तो वहां कोई जाता नहीं था। पर ये तीनों लड़कों ने उसे मार करके कुएं में फेंक दिया। तीनों लड़के भाग के घर चले गए। अब उसे आया होश, 1 घंटे तक तो कुछ नहीं बोला। 1 घंटे बाद वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, पर रात को कौन सुने। सवेरा हुआ, कुआं गहरा था, चिकना कुआं, चढ़ने की संभावना नहीं, कैसे चढ़े। तो पानी भी गंदा, कुएं का सड़ा हुआ पानी। अब बहुत चिल्लाया, कोई दिन हुआ, कोई ना सुना, कोई जाते ही नहीं था ना उस तरफ, कोई सुने कैसे। एक रात निकल गई, एक दिन निकल गया, फिर दूसरी रात, दूसरा दिन। अब वो लड़के को कन्फर्म हो गया कि मैं इस कुएं में मर ही जाऊंगा। और जब उसे ये कन्फर्म हो गया कि अब तो कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, तब उसको कभी सत्संग किया होगा, शराब तो पीता लड़का,
लेकिन कभी जैसे आप लोग आके कथा में बैठ गए, लेकिन आप बैठ गए कथा में, पर गलत संगति मिलने के कारण आप ही शराबी अराबी हो गए, गलत रास्ता पकड़ लिया। भाई सत्संग के बाद भी यदि कुसंग मिल जाए तो सत्संगी भी कुसंगी हो जाता है। यदि सत्संग छूट गया तो वो लड़का कभी सत्संग किया होगा। अच्छा, कभी उसके माँ बाप जगन्नाथ जी गए थे उस लड़के को लेकर, तो जगन्नाथ जी का उसने दर्शन किया था, तो उसने अब कन्फर्म समझ लिया कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। तो तीसरी रात बीत गई और चौथा जब दिन आया तो चौथे दिन उसने अब सरेंडर कर दिया, हे जगन्नाथ जी अब आप बचाओ या आप डुबाओ, मैं आपका हूं। देखो शरणागति, अभी तक वो छटपटाता रहा, तड़पता रहा कुएं में, पर अब उसने कहा, हे जगन्नाथ जी, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे जगन्नाथ जी। अब जैसे ही उसने जगन्नाथ जी का नाम लिया, हे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करो, तो संयोग से चौथे दिन गांव का एक आदमी वहां लकड़ी बीनने आया था, तो उसने सुना कि कोई बुला रहा है, हे जगन्नाथ जी। पर लकड़ी बीनने वाले को लगा अच्छा, अब उसकी आवाज भी कम हो गई थी ना, 4 दिन से ना पानी मिला ना खाया, तो उसकी आवाज भी डाउन थी। चिल्ला तो रहा था ताकत से, पर हे जगन्नाथ जी बस धीरे से। अब लकड़ी बीनने वाला सुना कोई पुकार रहा है, जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ जी रक्षा करो। पर लकड़ी वाले को लगा कि कोई होगा, ये मेरा वो हो सकता है भ्रम, वो बीनता रहा। पर अब की बार इसने जोर लगा के चिल्लाया, हे जगन्नाथ जी, हे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो लकड़ी वाले ने पूछा कि कौन है? लकड़हारा जो लकड़ी बीन रहा, कौन है? लकड़ी वाला भी थोड़ा डर गया, बार बार आवाज आ रही, तो उसने डर के चिल्लाया, कौन है? तो कुएं में उसकी आवाज गई, उसको लगा कोई सुन रहा है। उसने जोर से कहा, भैया मैं कुएं में गिरा हूं, जगन्नाथ जी कृपा करें तो आप आओ, मेरे को बचाओ। लकड़ी वाला पास में कुआं था, उसे पता था कुआं, दौड़ के गया तो वो गिरा। उसने गांव को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी, सब आए और उसे निकाला और वह बच गया। बाद में उसने पूरे दोस्तों के बारे में बताया, पूरी घटना। तो ये एक सच्ची घटना है, मैं आपको केवल इतना बताता हूं कि जब तक आपका बल है चलाओ, लेकिन जब आपका बल आपको साथ ना देना तो सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जब आपका बल आपका साथ छोड़ देता है तब भगवान का बल आपका साथ देता है। इसलिए कहता हूं कि पहले से ही भगवान के बल में रहो, अपना बल क्यों लगाना है? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान को पुकारिए तो सही, भगवान की शरण में जाओ तो सही, भगवान के बनो तो सही। जीवन बदला बदला ना दिखे तो कहना। इसलिए मेरी मां अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और उसे नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने बिना देर लगाए दौड़ करके भगवान की शरण में आई और आत्मसमर्पण कर दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब उत्तरा शरणागति करती हैं, उत्तरा कौन? अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित जी की मां, भगवान की शरण में आई। प्रभु
मेरे पुत्र ने अभी जन्म नहीं लिया, पेट में है, और उसे मारने अश्वत्थामा ने बाण चला दिया, आप रक्षा कीजिए। जब भगवान का भक्त भगवान के भरोसे होकर कहता है प्रभु हम आपके हैं, तो भगवान किसी ना किसी माध्यम से अपने भक्त की वो लकड़हारा लकड़ी बीनने आज ही क्यों गया, क्योंकि आज ही उसने भगवान में समर्पण किया, तो परमात्मा ने उसकी रक्षा के लिए किसी ना किसी को भेज दिया। जाओ, कर्ता व्यक्ति ही है, पर उस व्यक्ति को करने की सामर्थ्य, ताकत, बुद्धि भगवान देते हैं। भगवान अपना काम किसी से करवाते हैं। कई बार आपको लगता है कि मैंने किया, तो आप झूठा क्या पाल जाते हो कि मैंने किया तो मैं अहंकारी हूं। डॉक्टर ने उस मरीज से कहा कि ये बताओ तुमने किसी का दिल क्यों दुखाया जब तुम्हें पता था कि ये सब गलत है। बोले क्या बताऊं, घमंड, अभिमान, एटीट्यूड। जब अब मेरा जीवन एक दिन का बचा है, अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवजह अहंकार क्यों करता रहा। लेकिन जब जीवन था, जब आपके पास जिंदगी होती है ना, तो आप घमंड में चलते हो, और जब आपका एक दिन शेष रह जाएगा ना, तब आपको पूरा दिखने लग जाएगा जीवन चक्र। क्या क्या तुम्हारी पिक्चर सामने घूमने लग जाएगी। तुमने क्या क्या गुनाह किया है, क्या क्या पुण्य पाप किया, क्या मिलने वाला, सब दिखता है साहब, सबको दिखता है, सबको हैं। ईश्वर की अदालत से कौन बचेगा, इसलिए घमंड ना कीजिएगा। भगवान करते नहीं हैं किसी से। अब उदाहरण से समझो, आप राम जी का एक उदाहरण ले लो। राम जी को नाग फांस में बांध दिया। राम लक्ष्मण नाग फांस में बंधे, किसने बांधा, किसने बांधा, जोर से जरा सोचो कि भगवान राम को, लक्ष्मण जी को नाग फांस में बांध दिया। अब नाग फांस में बंधकर राम लक्ष्मण हो गए मूर्छित। अब जब राम लक्ष्मण ही मूर्छित हो गए, होश नहीं, तब हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण निर्णय कर रहे हैं अब क्या करें, अब क्या करें, कौन इनको बचाए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं गरुण जी को लाता हूं, क्योंकि गरुण जी ही नागों के इस जहर से प्रभु को मुक्त कर सकते हैं। नाग पास को काटने की ताकत किसकी है, गरुण जी। अब गरुण जी के पास हनुमान जी गए, गरुण जी जल्दी चलिए इमरजेंसी है। अब गरुण जी आए, क्या हुआ, अच्छा सुनो, गरुण जी कौन है जानते हैं, भगवान के वाहन। जरा सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, फिर आखिरी में आपको समझाऊंगा सब चीजें। गरुण जी भगवान के पार्षद हैं, वाहन हैं। गरुण जी बड़े भक्त हैं। पर क्या हुआ, जब हनुमान जी गरुण जी को लाए, तो गरुण जी ने अपने चोंच से सारे नागों को काट दिया और प्रभु को जहर मुक्त करके नाग फांस से मुक्त किया। अच्छा, प्रभु नाग फांस से मुक्त तो हो गए, पर गरुण जी को घमंड हो गया कि मैं ना होता तो ये तो मर जाते, मैं ना होता तो ये, देखिएगा कई बार आपको यही अहंकार हो जाता है, जबकि राम जी अपने भक्तों की पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये लीला रचते हैं। अरे भगवान तो नांग पर सोते हैं, शेष नांग पर, उन्हें कौन सा नांग बांध पाता, लेकिन वो तो लीला करने आए हैं, तो लीला में बंधन भी स्वीकार करना पड़ता है। अब गरुण जी को क्या हुआ कि अभिमान हो गया कि
ये भगवान नहीं हो सकते। ये कौन नहीं हो सकते? बोले भगवान होते तो नांग फांस में बंधते ही ना, बंध गए मतलब ये भगवान। जरा सोचिए, जो दिन रात भगवान को ढो रहा है, गरुण जी ढो रहे हैं, उन्हें भी भगवान की लीला पर संदेह हो गया, तो हम तुच्छ प्राणियों को यदि भगवान पर संदेह कभी हो जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है?